इस वाले वीडियो में मैं आपको एक गुमशुदा बच्चे के बारे में बताऊंगी जो खो जाता है और एक भूतिया मकान में चला जाता है। तो आप ध्यान से सुनना। एक रात एक छोटे से गांव में एक बच्चा घर से गुम हो गया। वहीं रात को गांव के पास एक पुरानी भूतिया मकान में दरवाज़ा खुला मिला। वह उस मकान में घुस गया और उसे अंदर से बंद कर लिया। रात बिताने के बाद जब सब लोग उसकी तलाश में गांव में बस रहे थे, वह भूतिया मकान से गुमशुदा बच्चा निकल कर आया। लोगों को हैरानी हुई और सवाल पूछने लगे कि उसने इसे बांधा कैसे और वहाँ वह बच्चा अब कहाँ है। यह सवाल सब पूछने लगे क्योंकि उस भूतिया मकान के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी। उस छोटे बच्चे का जो खो गया था, उस बच्चे का नाम राहुल था। वो भी इसी गांव में रहा करता था। राहुल बहुत ही खुशमिजाज और चंचल बच्चा था। एक रात राहुल की माँ और उसके पिता शहर जाने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और उन्होंने राहुल को घर पर अकेले छोड़ दिया। राहुल को यह बात अच्छा लगा क्योंकि यह उसके लिए एक अद्भुत मौका था जब वह खुद को बड़े बच्चों की तरह समझने का अवसर पाएगा, क्योंकि वह हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही रहता था तो हमेशा उन्हीं की बात मानता था। अब उसे लग रहा था कि वो अब बड़ा हो चुका है, अब अपनी डिसीज़न वो खुद ले पाएगा। रात के बाद की एक घड़ी में राहुल खेलते खेलते गुम हो गया। उसके माँ पिता अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए थे, इसीलिए उसका कोई सहायता करने वाला नहीं था। राहुल अपने आसपास ढेर सारी गलियों और दरवाज़ों की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी देखने को नहीं मिला। वह परेशान होने लगा और उसका मन उलझन में डूब गया। चिंता में राहुल ने अचानक गांव के पास एक पुराने भूतिया मकान को देखा। दिल बड़ा ही धड़कने लगा। राहुल ने उस मकान की ओर बढ़ाया। जब उसने मकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। राहुल की उत्सुकता और डर दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। वह सोचता है कि अब वह मकान के अंदर जाए और देखे कि क्या उसकी मदद के लिए कोई वहां संकेत है। धीरे धीरे राहुल उस गुमशुदा बच्चे की तरफ आगे बढ़ता है जिसे वह सुन रहा है। वह बच्चा रो रहा है और बेचैनी से कर्रा रहा है। राहुल उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें बाहर क्यों बंद कर दिया गया है। बच्चा उसे देखकर डर के साथ बोलता है, मुझे यहाँ पर हंसते हंसते यहाँ खींच लिया गया है, मुझे बाहर निकालो, कृपया मेरी मदद करो। वो छोटा बच्चा बोलता है जो रो रहा था। राहुल देखता है कि बच्चे के चेहरे पर डर के निशान और पीड़ा की झलक है। वह बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसे समझाता है, लेकिन दरवाज़ा अचानक खुद ब खुद बंद हो जाता है। राहुल और बच्चा दोनों डर से घबराए हुए वहाँ पर बैठ जाते हैं। बच्चा गुस्से से चिल्लाता है, यहाँ से निकलने के लिए कुछ करो, मुझे डरावने स्थानों पर बंद नहीं रखा जा सकता। राहुल धीरे धीरे संयम होकर बोलता है, बच्चे को धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करता है। वह बच्चे के पास जाता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना होगा, हम मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। ऐसा राहुल उस छोटे से बच्चे को दिलासा दिलाता है कि कैसे भी न कैसे करके हम दोनों यहाँ से बाहर अवश्य निकल जाएंगे। वे एक साथ काम करते हैं। राहुल बच्चे के हाथ पकड़ता है और संगठन करता है कि हम गहरे और अज्ञात कमरे में जाना होगा। वे उस अंधेरे में घुस जाते हैं जहाँ सिर्फ कुछ धीरे धीरे जल रही मशालों की रोशनी है और वहाँ उन्हें कोई आवाज़ें सुनाई देती है। बच्चा डर के साथ रोने लगता है और राहुल को दबोचता है। राहुल उसे समझाने का प्रयास करता है कि उन्हें निडर रहना चाहिए और मदद की तलाश करनी चाहिए। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक छोटी सी कक्ष मिलती है जहां वे कोई और बच्चों को बंधी हुई पाती हैं। बच्चे डर से भरी आंखों से उन्हें देखते हैं और बोलते हैं, हमें यहाँ फंसा दिया गया है, हमें किसी ने यहाँ बंद कर दिया है और अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसा वे लोग कहते हैं। बट राहुल को उम्मीद है कि अभी भी वो निकल सकता है। राहुल चकित और चिंतित हो जाता है। वह समझता है कि इस रहस्यमय मकान में कुछ अजीब हो रहा है और उसे जल्दी से अपने घर लौटना होगा। उसने बच्चों को आश्वासन किया और उन्हें कहा कि वह उन्हें बाहर निकालने का तरीका ढूंढने की कोशिश करेगा।
ऐसा कहकर वो कुछ सोचने लगता है कि वो उसे खुद भी निकलना है और वहाँ पर जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको, जो राहुल है उनको भी निकालना है वहाँ से। तो ऐसे करके फिर वो सोचता है और कहता है। रात भर की खोज के बाद राहुल एक छोटी सी सीढ़ी ढूंढता है जो उसे बाहर ले जाती है। उसे एक छोटी सी बाहर निकलती हुई छोटी चींटी दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उसे चढ़ता है उस सीढ़ियों पर। जब उसे खुद को बाहर निकलते हुए देखा तो उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों होती है। वह अपने घर की ओर चलता है, अपनी माँ और पिता को आगमन का इंतज़ार करते हुए। जब उसके माता पिता घर वापस आते हैं तो वे राहुल को उसकी बातचीत सुनाते हैं। राहुल कहता है, मुझे अकेले रहकर आपकी याद आई और मैंने गांव के पास एक भूतिया मकान में जाने का फ़ैसला किया। वहाँ मुझे एक गुमशुदा बच्चा मिला जो दर्द भरी अवस्था में था। उसके साथ कुछ अनूठा हो रहा था। अनूठा मतलब कि कुछ अलग, डिफरेंट टाइप का। ये सारी बातें राहुल अपने माता पिता से कह रहे थे जब वो घर आए। राहुल के जरिए सुनकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित होते हैं। उन्होंने राहुल को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उस गुमशुदा बच्चे की मदद की और उसे बचाया। लेकिन वे भी आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे राहुल ने बच्चे को वहाँ से निकाला जबकि उसे दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। राहुल के बयान के आधार पर वे यह सोचने लगते हैं कि वह गुमशुदा बच्चा कौन था और मकान क्यों भूतिया था। यही सब सोच रहे थे। राहुल के अनुभव से प्रेरित होकर राहुल के माता पिता और कुछ अन्य गांव के लोग गुमशुदा बच्चे के बारे में और मकान के बारे में जानने के लिए जाते हैं। वे खोज करते हैं और एक पुराने किताब का पता लगाते हैं जो बताती है कि उस मकान में एक समय एक अंधविश्वास का रहस्य संगठन था जहां अज्ञात संदेहात्मक घटनाएं होती थी। बच्चों को बंद किया जाता था और वे अनजाने ढंग से गायब हो जाते थे। लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ कहानी है, लेकिन राहुल के अनुभव ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस कहानी के आधार पर लोग गांव के उस मकान को भूतिया मानने लगते हैं और उसे दूर रहने लगते हैं। राहुल के माता पिता और उनके रिश्तेदार उस दिन से विश्वास करते हैं कि अतीत के अज्ञात रहस्य और अनोखी घटनाओं का संबंध होता है जो उनके आसपास छिपे हैं। राहुल का यह अनुभव न केवल उसके लिए रहस्यमय अनुभव होता है बल्कि यह उनके गांव के लोगों के लिए भी एक मनोहारी चरित्र बन जाता है क्योंकि जिसे वो भूतिया समझ रहे थे वो भूतिया था नहीं। वहाँ पर बच्चों को कैद किया जाता था किडनैप करके और किसी न किसी ढंग से वो बच्चे गायब हो जाते थे। उनका कभी भी पता नहीं चला और जैसे ही राहुल बच पाया और उसने दूसरे बच्चों को बचाया तब उन लोगों ने पता किया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे आसपास जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं।